हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम आपसे डिस्कस करेंगे पीएनएसटी के ओल्ड पेपर पैटर्न पर। और स्टूडेंट्स क्या सिलेबस होगा इस बार आपका, और पेपर पैटर्न स्टूडेंट्स किस लेवल तक जा सकता है, इन सभी चीज़ों पर हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। मैं हूं रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं पेपर आपका 18 अक्टूबर 2022 का है, लास्ट ईयर का ही ये पेपर है स्टूडेंट्स आपका। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स पेपर पैटर्न में पहला क्वेश्चन है हमारा, a crystal system with axis A not equal to B not equal to C and angles alpha not equal to beta not equal to gamma not equal to 90 degrees corresponding। तो स्टूडेंट्स आपसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई बताइए क्या स्टूडेंट्स जो एक्सेस आपको दिए गए हैं क्या ये टेट्रागोनल होंगे, या स्टूडेंट्स ये आपके मोनोसाइक्लिक होंगे, या आपके ये क्यूबिक होंगे, या स्टूडेंट्स ये आपके ट्राइक्लिनिक होंगे। तो आपको पहचान करना कि क्या होंगे। तो स्टूडेंट्स ये पहला क्वेश्चन आया हुआ था। तो स्टूडेंट जो येलो है ये वाला इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। यदि आपने सही किया होता तो ग्रीन आ जाता, और यदि आपने गलत किया है तो स्टूडेंट्स फिर येलो वाला सही माना जाता है। तो येलो वाले जो आंसर है वो सही होंगे, ग्रीन वाले। तो विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्टेट रूल। तो स्टूडेंट्स आपसे ऑक्टेट रूल पूछा जा रहा है कि भाई बताइए निम्न में से कौन सा एक अष्टक नियम है, मतलब जो बाकी जो है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं, और कौन सा जो ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। तो पहले स्टूडेंट्स जो आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं ये स्टूडेंट्स आपसे केमिस्ट्री के क्वेश्चन है। इसके बाद में आपसे क्वेश्चन पूछा गया स्टूडेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो एरोमेटिक कैरेक्टर, कि कौन सा है स्टूडेंट जो एरोमेटिक होता है। एरोमेटिक क्या होता है, एलिफेटिक क्या होता है, साइक्लिक क्या होता है, ये आपको पता होना जरूरी है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप यहां पर देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बॉन्ड एनर्जी आर इन रेंज। बॉन्ड एनर्जी पर बेस्ड स्टूडेंट्स आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे गए कि भैया बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, कितनी होती है बॉन्ड एनर्जी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका, फाइंड द change in enthalpy of the process if a gas is changing its volume by 0.02 meter cube at pressure of 500 kilopascal, whereas change in its internal energy is 400 जूल। ये स्टूडेंट्स आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब एंथैल्पी चेंज पर स्टूडेंट्स आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको एंथैल्पी पता होना जरूरी है। फॉर द इक्विलिब्रियम रिएक्शन, मतलब इक्विलिब्रियम साम्य अवस्था पर स्टूडेंट्स आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई बताइए कांस्टेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो ये भी आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद में भी स्टूडेंट्स आप देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन में, तो वैकेलाइट इज नॉट यूज्ड इन अ प्रिपरेशन ऑफ। वैकेलाइट का यूज कहाँ नहीं किया जाता, ये आपसे पेपर में पूछा गया है कि भाई वैकेलाइट का उपयोग निम्नलिखित में से किसे बनाने में नहीं किया जाता है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपका रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर इज डन बाय, मतलब स्टूडेंट्स जो सिल्वर का परिशोधन होता है ये किसके द्वारा किया जाता है। तो ये आंसर स्टूडेंट्स आप लोगों का लिखा हुआ है कि भैया खरपर्शन विधि जो है उसके द्वारा किया जाता है, क्यूपरेलेशन के द्वारा किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नाइट्रिफिकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स टेक्स प्लेस विथ डिफिकल्टी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक का नाइट्रीकरण कठिनाई से होता है, ये हमें बताना है। तो भैया नाइट्रोबेंजीन का कठिनाई से होता, ऑप्शन दिया गया है आप लोगों को। Minimum volume azotrops are formed by those liquid pair which shows dash from ideal behavior। तो न्यूनतम क्वथनांक एजोट्रॉप्स उस सरल युग्मों द्वारा बनते हैं जो आदर्श व्यवहार से क्या होते हैं। तो धनात्मक विचलन क्या होता है, ऋणात्मक विचलन क्या होता है, ये आपको पता होना जरूरी है। द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एक्स इन अ कंपाउंड। तो स्टूडेंट्स आपको एक यहाँ पर एक कंपाउंड दिया गया हुआ है, तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। आपको यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर बताना है एक्स की, कि एक्स क्या है, एक्स SO4 होल ब्रैकेट में स्टूडेंट्स NH3 थ्राइस दिया, 5 यहाँ पर लीगेंड होगा, कोई एक स्टूडेंट्स सेंट्रल मेटल एटम होगा। तो आपको पहचान करना है कि भाई बताइए इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। तो 6 और +2 आ रहा, तो आप इसको सॉल्व करना, आपको पता होना चाहिए समन्वय संख्या निकालना। इसके बाद में स्टूडेंट्स चूज ऑड, ठीक है, 1 आउट। तो विषम एक को आपको चुनना है कि कौन सा विषम है। तो स्टूडेंट्स पहला गया आपका लिखा गया कि भैया ब्रोस्टेड। तो ब्रोस्टेड लॉरी जो है स्टूडेंट्स वो किससे, प्रोटोनिक अवधारणा पर डिपेंड है क्या, आर्नियस की अवधारणा है, ली सातिली प्रिंसिपल है, और लुइस अवधारणा है। तो स्टूडेंट्स ये सारी चीजें क्या है सर, ये कॉन्सेप्ट वाली चीजें हैं, एक ही प्रिंसिपल है। तो अलग कौन है सर, प्रिंसिपल वाली चीजें बोले सर अलग है, मतलब ये भी एक कॉन्सेप्ट है, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, ये भी एक कॉन्सेप्ट, मतलब ये नियम है और ये एक प्रिंसिपल है। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था, पहचान करना है आप लोगों को। तो ये प्रिंसिपल भी पेपर में पूछे जा चुके हैं। ब्रॉन्स्टेड लॉरी का प्रिंसिपल क्या होता है, आर्नियस कॉन्सेप्ट क्या होता है, ली सातेलिए क्या होता है, या ली चैटेलियर कहा जाता है, ये क्या होता है, लुइस कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में स्टूडेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर नेसेसरी फॉर अ प्रॉपर कोलिजन। तो स्टूडेंट्स आपसे पेपर में पूछा गया कि ये जो टकराव का जो सिद्धांत है वो किन चीजों पर डिपेंड करता है।
तो आपको पता होना चाहिए क्या करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स, मार्क दी रॉन्ग स्टेटमेंट व्हेन Na2S इज एडेड टू सोडियम नाइट्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स आपको बताना है गलत कथन को पहचानिए जब Na2S को सोडियम नाइट्रोक्साइड में मिलाया जाता है, तो ये पता होना चाहिए। इसके बाद में स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा गया कि कोबाल्ट का उपसंयोजक संकुल पर बेस्ड पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। आप क्वेश्चन के लेबल देख सकते हैं, आपको ठीक है समझ में आ जाएगा। तो जो बच्चे सोच रहे हैं कि हम घर बैठे तैयारी कर सकते हैं, तो स्टूडेंट्स पॉसिबल नहीं है कि आप नर्सिंग का जो ठीक है एंट्रेंस एग्जाम है इसे आप क्लियर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है कि आप साइंस जोन एकेडमी के माध्यम से ही तैयारी करें, लेकिन स्टूडेंट्स आप किसी भी संस्थान से कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए जिनका सबसे अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, जिनका सबसे अच्छा रिजल्ट है। यदि आप हमारे कोचिंग से जुड़ना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स विगत 17 वर्षों का हमें एक्सपीरियंस है स्टूडेंट्स, ये 18वां वर्ष हमारा चल रहा है, 18 साल हो गए लगातार स्टूडेंट्स नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवाते हुए। तो स्टूडेंट्स आप यदि ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स आप घर बैठे ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं हमारे कोचिंग संस्थान के माध्यम से। इसमें स्टूडेंट्स आप लोगों को 3 घंटे की लाइव क्लासेस मिलेंगी, पूरा कोर्स HD क्वालिटी में आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा, जिससे आप नर्सिंग की तैयारी स्टूडेंट्स कम समय में कर सकें। इसमें आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस सेट, स्टूडेंट्स प्रीवियस ईयर के पूरे क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन के साथ में, इसमें स्टूडेंट्स आपको IMP नोट, संडे टू संडे आपके लाइव टेस्ट, डाउट सेशन क्लासेस, फुल कोर्स विथ रिवीजन करा के देते हैं। और यही कारण स्टूडेंट्स की सबसे ज़्यादा सिलेक्शन जो है हमारे कोचिंग संस्थान से हो रहे हैं। यदि आप कोचिंग करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स ये सभी फैसिलिटीज़ आपको मिलेगी बहुत ही कम फीस में, और फीस भी आप इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं, और एक दिन की डेमो क्लास लगाकर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स यदि हम बात करेंगे आपसे तो निम्न में से क्या है, ये क्या दिया गया है आपको, ये फॉर्मूला दिया गया है, पहचानना है कि ये फॉर्मूला किसका है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपको एक रिएक्शन दिया गया कि दी रिएक्शन विथ लॉ एक्टिवेशन एनर्जी आर, तो एक्टिवेशन एनर्जी कम संक्रियण ऊर्जा वाली प्रतिक्रिया होती है, ये आपसे पहचान करना है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों को देखिए यहाँ पर मोलर कंसंट्रेशन क्या होता है, EDTA क्या होता है, ये आपसे पेपर में पूछा गया है। इसके बाद में आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोगों को ठीक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर भी पेस्ट पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए किसकी रेडियस ज़्यादा होगी। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से एटॉमिक रेडियस बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है BCC क्रिस्टल के लिए, तो FCC क्या होता है, BCC क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और स्टूडेंट्स साथ ही साथ में आप देख सकते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ द परफ्यूम, परफ्यूम जो है वो किससे बनाया जाता है, किस एल्डिहाइड का उपयोग करके बनाया जाता है स्टूडेंट्स परफ्यूम, इत्र। इसके बाद में आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर कैटलिस्ट क्या होते हैं, आपका स्टूडेंट्स जो है वो ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस क्या होती है, अल्कोहल क्या होता है, अल्काइल क्या होता है, एल्कीन क्या होता है, एल्केन क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। IUPAC नेम स्टूडेंट्स आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, IUPAC नेम क्या होते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं आपसे हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस पेपर में पूछी जाती है कि भैया बताइए हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस क्या होती है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से जो है वो ऑस्मोसिस प्रेशर क्या होता है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आप लोगों की फिजिक्स स्टार्ट हो जाती है, तो फिजिक्स के स्टूडेंट्स डायग्राम बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। इसके बाद में स्टूडेंट्स ये लेवल रहेंगे आपके पेपर के, आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज पर बेस्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, पोटेंशियल एनर्जी विभव पर बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन आया है, EMF क्या होता है। इसके बाद में स्टूडेंट्स गैलुसेक लॉ क्या होता है, ये इस पर बेस्ड क्वेश्चन है। विस्कोसिटी क्या होता है, कैपिलरिटी क्या होती है, फ्लड प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, ये आपको तैयार करना है। कैपेसिटर क्या होता है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपसे स्पेसिफिक हीट क्या होती है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आया है। कैपिलरी एक्शन क्या होता है। इसके साथ स्टूडेंट्स आप लोगों को जो है वो ठीक है पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। इसके बाद में आपसे स्टूडेंट्स स्पेसिफिक हीट के जो न्यूमेरिकल है सिलेंडर बेस्ड, ये आपसे पेपर में पूछे जा रहे हैं। इसके बाद में EMF क्या होता है, ये आपसे पेपर में क्वेश्चन आया। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, ये आपको पेपर में पूछा गया है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप यहाँ से इक्वेटर क्या होता है, ये देखिए बल्क मॉडुलस क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, शेयर मॉडुलस क्या होता है, यंग मॉडुलस क्या होता है। सेक का जो लॉ है स्टूडेंट्स इसको आपको अच्छे से कवर करके जाना है। साथ ही साथ में ये देखिए डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट्स आप लोगों से, सर्किट पर बेस्ड, धारा पर बेस्ड। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपसे फ्रिक्शन क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ ही साथ में स्टूडेंट्स आप लोगों को जो है टेलीस्कोप पर बेस्ड पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूरदर्शी क्या होता है, निकटदर्शी क्या होता है, अपार्चर क्या होता है, ये आपसे पेपर में पूछा गया है। इसके साथ ही साथ में स्टूडेंट्स दी रेशियो ऑफ द चेंज पोटेंशियल बॉडी पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है कि भैया रेसिस्टेंस क्या होता है, इंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद स्टूडेंट्स ओम का नियम क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ में स्टूडेंट्स आप लोगों से ग्लैंड्स पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, डक्ट ग्लैंड क्या होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, हेटेरोक्राइन ग्लैंड क्या होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपसे बायोलॉजी से बेस्ड क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं।
इसके बाद में स्टूडेंट्स एंजाइम्स क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, फर्टिलाइजर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, विषाणु क्या होते हैं, पादप प्लांट्स क्या होते हैं, बैक्टीरिया क्या होते हैं, ये है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपसे ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, प्लेसेंटा क्या होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, एलिल क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, हीमोग्लोबिन क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, मायोग्लोबिन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, हार्मोन्स क्या होते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। इसके बाद में आप लोगों से स्टूडेंट्स जीनोटाइप्स क्या होते हैं, हेट्रोटाइप्स क्या होते हैं, इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से इकोलॉजी सिस्टम क्या होता है ये आपसे पेपर में पूछा जाता है, संकरण क्या होता है, हैबिटाइजेशन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपसे पॉल्यूशन पर बेस्ड पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हार्मोन पर बेस्ड पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके साथ ही साथ में स्टूडेंट्स आप लोगों से जो है वो वनस्पति की विज्ञान पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी के साथ साथ में स्टूडेंट्स आप लोगों से जो है वो कीटनाशक क्या होते हैं, इंसेक्टिसाइड क्या होता है, पेस्टिसाइड क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ स्टूडेंट्स आप लोगों से जो है वो अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन पेपर में पूछा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ साथ में स्टूडेंट्स आप लोगों को जो है कोशिकाओं की संख्या, प्लांट ग्रोथ क्या होते हैं, सेल नंबर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स किसने किसकी खोज किया है वो आपको पता होना चाहिए इसमें। इसी के साथ साथ में स्टूडेंट्स आप लोगों से जो है वो हरित गैस पेपर में पूछा जाता है, ग्रीन हाउस गैसें क्या होती हैं। इलेक्ट्रॉन पर बेस्ड स्टूडेंट्स आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो ट्रांसपोर्ट चेन होती है ये आपको पता होना चाहिए क्या होता है। राइबोफ्लेविन क्या होता है स्टूडेंट्स, ये आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। एन ए डी एच क्या होता है, एटीपी क्या होता है स्टूडेंट्स, ये आपको पता होना चाहिए। साइट्रिक अम्ल क्या होता है, फिजियोलॉजी क्या होता है, किससे संबंध है, रेडियोलॉजी क्या होता है, रेडियोथेरेपी क्या होती है स्टूडेंट्स, ये आपको पता होना चाहिए। एनवायरमेंटल सारे क्वेश्चन आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे स्टूडेंट्स। इसके साथ में स्टूडेंट्स आप लोगों से जो है वो डिसीजेज वगैरह, इन्फेक्शन जो होते हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों से स्टूडेंट्स। इसके बाद में आपसे अर्थवॉर्म क्या होता है, केंचुए पर बेस्ड पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपसे सिल्क पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भैया मलबरी सिल्क क्या होता है, कोसा सिल्क क्या होता है, टसर सिल्क क्या होता है, अमेरिकन सिल्क क्या होते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से जो है वो क्लोरोफिल पर रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टिग्मा क्या होता है, स्टमन क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पेपर में पूछे जाते हैं। फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है, हरित क्रांति के जनक कौन है, ये रेवोल्यूशन पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। इसके साथ स्टूडेंट्स आपसे पाचन तंत्र पर, डाइजेस्टिव सिस्टम पर बेस्ड पेपर में क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों को जो है वो गर्भ निरोधक पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गर्भ निरोधक क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ में स्टूडेंट्स आप लोगों से जो है वो कुछ फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे काफ़ी डिटेल में, तो ऐसे क्वेश्चन को स्टूडेंट्स आपको हैंडल करना होगा। इसके साथ ही साथ में यदि हम बात करेंगे स्टूडेंट्स आप लोगों से, तो यहाँ से स्टूडेंट्स फिर आप लोगों की इंग्लिश चालू हो जाती है, आपसे इंग्लिश पेपर में पूछी जाती है कि कहाँ पर किसका यूज़ आपको करना है, तो स्टूडेंट्स आपसे इंग्लिश भी बनना चाहिए। इंग्लिश में स्टूडेंट्स आप लोगों से जो है वो नॉर्मल ग्रामर के साथ में एडवांस भी पूछी जाती है, विथ आपको पैसेज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स आप लोगों को तैयार करना है। एरर बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एरर भी आपको तैयार करके रखना है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्राफ बेस्ड जो है वो आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारी जानकारी स्टूडेंट्स आपको दी गई है। अब स्टूडेंट्स जरा सिलेबस भी बात कर लेते हैं। तो ये है स्टूडेंट्स आप लोगों का पीएनएसटी का सिलेबस। तो इस सिलेबस को स्टूडेंट्स आपको कवर करना है। ये फिजिक्स के सिलेबस है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यदि स्टूडेंट्स आपने अभी तक हमारा सिलेबस हिंदी वाला नहीं देखा है, तो आप स्टूडेंट्स यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा पीएनएसटी 2023 सिलेबस साइंस जोन एकेडमी। आप स्टूडेंट्स जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको स्टूडेंट्स हमारा पीएनएसटी का सिलेबस हिंदी और इंग्लिश में टोटल मिल जाएगा, तो आप उसे भी देख सकते हैं स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, यदि स्टूडेंट्स आपको लगता है कि हमें कोचिंग करना चाहिए, कम समय में हमें तैयारी करना है, किसी भी हाल में हमें सिलेक्शन लेना है, तो स्टूडेंट्स आप रिस्क ना लें, क्योंकि इस बार काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी आई हुई है। तो स्टूडेंट्स आपका आसानी से जो है वो बीएससी नर्सिंग में सिलेक्शन हो जाएगा। तो डीएचएस और डीएमई दोनों कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स। आपके मेडिकल कॉलेज, जो मेडिकल कॉलेज नाम आपने सुना होगा, वो भी आप इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के थ्रू आप लोग जो ट्रेनिंग करते हैं, वो कॉलेज भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इस बार स्टूडेंट्स 18 कॉलेज जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यदि आप अपना करियर बनाना चाहते हैं नर्सिंग में, तो आप स्टूडेंट्स बिना रिस्क लिए हुए कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स हमें कॉल कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर 9407384042 पर। तो स्टूडेंट्स मिलेंगे फिर ऐसी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।